कैसा फील कर रहे हैं? आप लोगों की फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई समय, ठीक है? आई नो आप लोग हमें देख पाते हैं बट हम आपको देख नहीं पाते, तो बट फिर भी आप चैट पे लिख के तो अपनी फीलिंग बता ही सकते हैं। लास्ट का एक डेढ़ महीना रह गया है, कैसा फील हो रहा है? क्या क्या हो सकता है? देखो मोस्टली तो एंजाइटी थोड़ी बहुत हो सकती है, थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है, थोड़ा सा डर लग सकता है, या फिर एक्साइटमेंट फील हो सकता है, बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं। देखते हैं कैसा लग रहा है आप लोगों को। सर लोनली लग रहा है, बैड लग रहा है, माइक चेंज फॉर वीडियो कॉल, बस बेटा मंगवा रखा है, अभी कल ही बात हुई है मेरी, माइक आ जाएगा एक दो दिन में और जैसे ही आएगा वीडियो कॉल जरूर करेंगे आपको। धक धक हो रही है सर, जिंदा है सर बस। अरे भाई ऐसा क्यों सोच रहा है यार? जस्ट अभी तुम्हें लग रहा है, पता है ये तुम्हें ऐसा फील होता है। देखो अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर ये नेगेटिव वाली फीलिंग्स आ रही हैं तो पहले तो ये समझिए कि दीज आर क्वाइट नेचुरल। ये आना लाजमी है। अगर आपको आ रही है, मैं बात कल भी बताई थी कि इसका मतलब आप एक नॉर्मल इंसान है, क्योंकि भाई जो इंसान तैयारी करता है अच्छी तरह, ऑब्वियसली डर लगता है भाई। हम भी जब कोई चीज करते हैं, बहुत बड़ी क्लास कोई लेनी होती है और पूरी तैयारी के साथ आते हैं, पूरी पीपीटी के साथ आते हैं, तो लगता है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम ना आ जाए या कहीं कुछ हो जाए, मतलब इस तरह से हमें अभी भी लगता है और ये सबको लगता है बेटा, इट इज क्वाइट नेचुरल। ठीक है, और अगर वो एक तरह से वो आपका ये कह लीजिए इट इज योर स्ट्रेंथ ऑल्सो, थोड़ा बहुत डर लगना इज योर स्ट्रेंथ, क्योंकि तभी तो आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। हल्का फुल्का डर लगेगा तभी तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, आप चाहेंगे सब कुछ सही जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम वाले दिन अच्छा हो, आप मॉक पेपर्स भी देंगे, तो थोड़ा बहुत डर लगना इज क्वाइट ओके। ठीक है, बिल्कुल मत घबराइए, थोड़ा बहुत लगता है ओके। हाँ अगर वो एक्सट्रीम जा रहा है कि यार दिन में आप एक एक घंटा बैठ के यही सोच रहे हैं, तो वो गलत है बेटा। ठीक है, आधे घंटे आप एक घंटा ये सोच रहे हैं कि यार डर नहीं हुआ तो नहीं, नेगेटिव थॉट से अगर आपका माइंड फिल हो गया है देन इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसका आप उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि अपने आप को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करिए। जब भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो ये सोचिए क्यों नहीं होगा, उसके रीजन सोचिए और फिर पॉजिटिविटी लाइए कि भाई मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, मैंने सारी डीपीपीज करी है, मैंने पीवाईक्यूज करे हैं, सारी क्लासेस करी हैं बढ़िया करके, और बिल्कुल मक्कारी नहीं करी। अगर मक्कारी करी है तो अलग बात है, देखो फिर तो थोड़ा फिर तो क्या कहोगे, बट अगर एक्चुअल में आपने मेहनत करी और फिर डर लग रहा है तो आप अपने आप को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। और अगर आपने मक्कारी करी और फिर डर लग रहा है तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि चलो सेकंड ड्रॉप जिंदाबाद। ये कह सकते हैं अगर आपने मक्कारी करी है। देखो सच्चाई तो यही है, अब तुम्हें लग रहा होगा सर आप हंसे मजाक उड़ा रहे हो, हमारा मजाक नहीं उड़ा रहा बेटा मैं, सच्चाई तो यही है। अगर आपको डर लग रहा है और आपने तैयारी करी है तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करो। डर लग रहा है बट तैयारी नहीं करी थी सर, इसलिए डर लग रहा है, अब क्या होगा सर, अब तो फटेगा सारा का सारा, क्योंकि सबको पता लग जाएगा कि मैंने तैयारी नहीं करी थी, है ना, नकली दुनिया में मैं जी रहा था, घर वालों को बोल रखा था बहुत पढ़ रहा हूँ बहुत पढ़ रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा था। बेटा अब तो बबल बस्ट होने का टाइम आ ही गया है, बस अगले ड्रॉप की तैयारी करिए और क्या। यस, गुड आफ्टरनून, यस आइए आइए। अरे प्लीज डोंट से बेटा, डोंट से वाली देख बात नहीं है, कब तक छुपाएगा ये चीज, कब तक छुपाना है, कब तक बबल में जीना है? अगर नहीं तैयारी करी है तो एक ना एक दिन तो बबल फूटना है ना, तो बेस्ट है आज फूट जाए, एटलीस्ट तैयारी शुरू तो कर दे, हार्ड वर्क तो कर ले बेटा उसकी तरफ। ठीक है ना, तो फेक लाइफ मत जियो। मैं आप सभी को यही बोलूंगा, जो भी लोग इस तरह के होते हैं, कई बच्चे मैंने देखा है कि बस टेस्ट वेस्ट नहीं देने सर, हमें अंदर से पता है क्यों नहीं देने, और बहाना बाहर ये बनाते हैं कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट, हमारा रिवीजन नहीं हुआ, और पता है टेस्ट इसलिए नहीं देने क्योंकि टेस्ट दिए तो असलियत सामने आ जाएगी कि हमने क्या पढ़ाई करी है। तो अगर आप उस कैटेगरी में है बेटा तो आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, बट मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि अब आपका समय आ चुका है उस बबल को बाहर निकलने का। अपने पेरेंट्स को या अपने जो भी आपके चाहते हैं या अपने आप से आप ये प्रॉमिस करिए, अभी तक मैं गलत कर रहा था बट अब मैं सही कर रहा हूँ, अभी 5 महीने हैं मेरे पास, अब मैं 100% ऑनेस्टी के साथ काम करूंगा और या करूंगी, और हार्ड वर्क करके एटलीस्ट अप्रैल वाला अटेम्प्ट तो मैं बढ़िया कर लूँ। तो दैट इज हाउ यू कैन पॉजिटिवली रीइंफोर्स योरसेल्फ। बट अगर आप अभी भी बबल में जीते रहेंगे फिर वो बेटा सेकंड ड्रॉप वाला दरवाजा खुल जाएगा, या फिर समझ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, टेस्ट स्ट्रेटेजी, यस टेस्ट स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बताया था, वो 4 क्वाड्रेंट वाला सिस्टम, किस तरह से आपको टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है, और जो इजी एंड नॉट लेंदी है, या इजी एंड लिटिल बिट लेंदी है, या डिफिकल्ट एंड नॉट लेंदी है, उन वालों को ही आपने हाथ लगाना है। जो डिफिकल्ट एंड वेरी लेंदी है उन्हें तो आपने देखते ही छोड़ देना है। वो कैटेगराइज करना कैसे है उसके लिए खूब सारे पेपर्स दोगे। ठीक है, यस। चलो नेगेटिव बातें तो बहुत हो गई, कितने लोग पॉजिटिव फील कर रहे हैं ये बताइए, पॉजिटिव कितने लोग फील कर रहे हैं? जो पॉजिटिव फील कर रहे हैं थम्स अप कर दें, क्योंकि यार सब बच्चे सोचेंगे सर आप नेगेटिव वाले बच्चों की बातें करते रहते हो, जो गलत कर रहे हैं उनको ही आप गाइड करते रहते हो, हमें भी तो बताइए, हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं, हमें और कैसे बेटर करना है, राइट? यस, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, 5 मिनट टॉक कर रहे हैं यार, और क्या। अपना शुरुआत की 5-10 मिनट इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड बेटा आप घर बैठे पढ़ते हैं, कई बार लोनलीनेस हो जाता है, समझ नहीं आता हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, कैसे इंप्रूव करें। तो आई कैन ट्राई एंड गाइड यू फॉर द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, जो मुझे लग रहा है सही है। यस, चलो चलो जल्दी बताइए, जो पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, वो थम्स अप कर दे भाई, वो थम्स अप कर दे कि हाँ सर मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और बेटर करने का स्कोप है। यस, बट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जेईई एग्जाम। एक कह रहा है कि सर पेरेंट्स पीछे ही बैठे हैं, रुक जाओ ये सब बातें मत करो। अच्छा, रो रो के पढ़ रहे हैं सर अब तो? अरे नहीं भाई, रोना धोना जो करेगा ना बेटा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूँ। पॉजिटिव रहोगे तो चांसेस रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। वेरी गुड यार, 75% तो पॉजिटिव ही है देखो अपने बैच में, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 25% जो है चैट में बड़े हावी रहते हैं, बट 75% बच्चे शाबाश बेटा। अगर पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो आप चीजें कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करते रहिए। ठीक है, कोई मेजर चेंज लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिवीजन वगैरह को लाइए उसके अंदर अपने शेड्यूल में, किसी तरह से अपने शेड्यूल में फिर मॉक पेपर्स को लेकर आइए। अब दिसंबर के एंड में आपकी मॉक सीरीज भी शुरू होगी और पेपर्स देने बहुत ज्यादा है, रिवीजन और पेपर, रिवीजन और पेपर, ये दो चीजें एक्स्ट्रा करनी है। बाकी जैसे चल रहा है चलते रहने दो बेटा। ठीक है, जिस चैप्टर के फर्स्ट जेईई मेन में देखो अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी कर पाए तो आपको एटलीस्ट पीवाईक्यूज कर लेने हैं। पीवाईक्यूज तो कर लो 5-10 साल के एटलीस्ट सब चैप्टर्स के, तो